अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, अभी एक कमेंट को मैंने भी रीड नहीं किया था कि दूसरा कमेंट भी आ गया है कि आफ्ताब रहबर साहब जो कलकत्तवी हैं उन्होंने तौबा किया है, देवबंदियत की तरफ आ गए हैं। पहले बरेलवियत की तरफ चले गए थे, पहले देवबंदियत से बरेलवियत की तरफ गए, फिर बरेलवियत से देवबंदियत की तरफ आ गए। अब जरा सुनिए, ये भाई साहब है MS कासमी कोडरमा ऑफिशियल। कौन है वल्लाहु आलम, लेकिन इनके सवाल थोड़े अजीब से हैं और इनकी मिसालें भी अजीब सी हैं, इसलिए इनको समझाना थोड़ा ज़रूरी समझा। क्योंकि अहले इल्म लगते हैं इसलिए इनको थोड़ी मिसाल से समझानी भी ज़रूरी है। अगर अहले इल्म नहीं नज़र आते मुझे तो मैं छेड़ता भी नहीं इन्हें। बहरहाल भाई साहब ने कुछ सवालात किए हैं। पहले सवालात तो उन्होंने किया है कि अमामा बांध दिया तो क्या हो गया। मेरे भाई, अमामा बांधे यही गुलू है। उन्होंने बहुत तीर नहीं मार दिया था, ईमान कबूल नहीं किया है, उन्होंने तौबा किया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरे ये कि कहा कि बहुत बड़े शायर थे इसलिए उन्होंने मजमे में तौबा किया। मैंने उसकी मिसाल दे दी थी कि कोई आपको खानदान को, बाप को गालियां दे और किसी गुटखा छाप के सामने जाकर ये आपके मोहल्ले में कह दे कि मैं माफ़ी मांगता हूं, तो ये आपके माफ़ी नहीं माना जाएगा। आपके वालिदैन आपको उसको माफ़ नहीं करेंगे, आप उसे माफ़ नहीं कीजिएगा। आप तो सीधा कह दीजिएगा कि हमारे मोहल्ले गुटखा छाप के पास आके माफ़ी और तौबा करके गया है। बहरहाल बाकी आप समझदार हैं। आखिर में इन्होंने एक मिसाल दी, एक दो मिसाल कि कोई इंसान इस्लाम से फिर जाता है, फिर वो वापस आता है, तो क्या ये बुरा है? मेरे भाई, ना तो मैं आफ्ताब रहबर को बुरा कह रहा हूँ ना इन्हें बुरा कहता हूँ, लेकिन मिसाल जो आपने दी है वो बहुत गलत दिया है। आफ्ताब रहबर जो है वो इस्लाम से नहीं फिरा था, या फिर वो उसका ज़ाती मसला नहीं था। इस्लाम से अगर कोई फिरा है तो वो ज़ाती मसला था और हुकूकुल्लाह था वो। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस्लाम से फिर जाऊँ, नौज़ बिल्लाह, मैं अल्लाह को छोड़ दूँ, तो ये मेरा मामला और अल्लाह का मामला है। यानी ये कि ये हुकूकुल्लाह है, हुकूकुल इबाद नहीं है। तो मैं अगर फिर ईमान ले आया तो अल्लाह से तौबा कर लिया, काफ़ी हो गया। या ऐलान कर दिया मोहल्ले में कि मैं तौबा कर रहा हूँ, काफ़ी हो जाता है, इतना कह देना। एक और मिसाल दी उन्होंने कि बड़े बड़े वली जो थे पहले गुनाह किए फिर बड़े वली बन गए। तो मेरे भाई, यहाँ भी वही मिसाल है कि वहाँ जो हुआ है वो हुकूकुल्लाह के साथ हुआ है। यानी फॉर एग्जाम्पल, मैं गुनाह करने लग जाऊँ, शराब पीने लग जाऊँ, मैं जिना करने लग जाऊँ माअज़ल्लाह, फिर मैं वहां से लौट कर आ जाऊं, एक वली बन जाऊं, तो ये हुकूकुल्लाह है, हुकूकुल इबाद नहीं है। लेकिन ये आफ्ताब रहबर ने जो किया था ये हुकूकुल्लाह नहीं किया था, हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद भी इसने रद्द कर दिया था। गोया कि हुकूकुल इबाद पर भी इन्हें ज़र्ब मार दिया था। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको समझाता हूँ कि मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ अपने ज़ात के बारे में तो मैं गुनाहगार हूँ, मेरा खुदा जानता है, ये हुकूकुल्लाह है और मेरा मामला है। लेकिन जब मैं आपके बारे में झूठ बोलने लग जाऊं कि ये MS कासमी ऑफिशियल साहब कोडरमा के जो हैं ये बेकार हैं, ये हैं, वो हैं, फला हैं, ढिमका हैं, तो ये भी झूठ है। लेकिन अब तक ये झूठ था, अब ये झूठ के साथ बोहतान भी बन गया है। तो जब मैं तौबा करूंगा तो आपसे भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मैं अल्लाह से गिड़गिड़ा के लाख तौबा कर लूँ, मांग लूँ, तो मेरी तौबा कबूल नहीं होगी, क्योंकि आपसे भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। क्योंकि हुकूकुल्लाह के साथ अभी हुकूकुल इबाद भी जुड़ गया है, यानी आपका हमारा ताल्लुक भी जुड़ गया है कि आपको मैंने बुरा भला कहा है। तो ठीक इसी तरीके से जब उसने उलमाए देवबंद को बुरा भला कहा तब उसका ताल्लुक जो हुकूकुल्लाह से था, वो गुनाह कर गया था, वो दूसरे तरफ चला गया था। अब जो भी कह लीजिए, मसलक कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, तो दूसरे मसलक की तरफ चला गया था, फिर इधर की बुराई की थी। तो ये जब बुराई किया तो उलमाए देवबंद की बुराई की, तब उलमाए देवबंद के पास जाके माफ़ी मांगनी पड़ेगी। बड़े मजमे में गुटखा खाने वालों के सामने कर लेना कि मैं आ गया हूँ, तौबा कर लिया हूँ, अल्लाह की कसम, वल्लाह की कसम, और पीछे से हुआ सिर्फ ये बोल देने पर कि तौबा कर लिया हूँ तो पीछे से नारा लग रहा हुआ। तो यार, ये हुआ करने के नहीं है, ये इस्तिग़फ़ार पढ़ने के मौके हैं, मौक़े हैं। बहरहाल आप बाकी समझदार लगते हैं तो समझिए इस बात को कि हुकूकुल्लाह को आपने हुकूकुल इबाद के साथ जोड़ दिया है। यहाँ मामला जो आफ्ताब रहबर का है ये हुकूकुल इबाद के साथ जुड़ी हुई है कि उन्होंने उलमाए देवबंद को भी लसेड़ा है, उल्टी सीधी बातें की हैं। आप जाकर पहले वीडियोस देखिएगा जो बरेलियों के स्टेज पे कहा है उसने। और आप जो मिसाल दे रहे हैं कि वली जो गुनाह करते थे फिर वली बन गए, फिर ऐसे ही काफिर मुसलमान जो काफिर हो गया था फिर वापस आ गया, तो ये सब जो है हुकूकुल्लाह हैं। हुकूकुल्लाह को हुकूकुल इबाद पर आप क़यास मत कीजिए, ये आप गलत क़यास कर रहे हैं। आप पढ़े लिखे लग रहे हैं, इसलिए मैं इससे इस तरीके के जुमले में समझा रहा हूँ, शायद कि आप समझ जाएं। बहरहाल मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि आफ्ताब रहबर के तौबा करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा है और मुझे कोई गिला भी नहीं है। बहुत अच्छी बात है जिसने तौबा कर लिया है, लेकिन मैं बस इतना कह रहा हूँ कि गुलू बंद करो और इस तरीके से कमेंट लिख लिख के फेवर करना बंद करो। बात सही है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है।
लेकिन ये उल्टी सीधी मिसाल मत दिया करें हमारे सामने, ये मिसाल आपकी गलत है, इसे अपने जेब में रख लीजिए ऐसी मिसालों को। बहरहाल आपके लिए भी दुआ करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।